एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे बैठे रहे होते हैं, मतलब ऑक्शन हाउस में बैठे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा अच्छा कीमती-कीमती आने वाला है, तो हमें क्या उन सबको लेना चाहिए? एमसी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस जो रहता है वहाँ पे शुरू होने लगता है और वहाँ से पर्दे हटा दिए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है एक छतरी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास रेयर आइटम रहता है, एक पिल रहती है जो कि आपको अगले लेवल पे लेवल अप करवा सकती है और प्रिंसेस बोलती है ये दोनों आइटम तो बहुत ज़्यादा कीमती लग रहे हैं, क्या हमें इसे ले लेना चाहिए? हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे संतरे छील रहे होते हैं और खवा रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं संतरे नहीं खाऊँगी और अगर तुम्हें खाना हो तुम खा सकते हो। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि नहीं तुम भी तो खाओ, मैं तुम्हारे लिए तो ये संतरे छील रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि ये आइटम हमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एमसी बोलता है मतलब फ्योंसी कि तुम जो चाहिए तुम वो ले सकती हो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं इस पूरे जहाँ को खरीद सकता हूँ। हमें दिखाया था वो संतरे उसे देते हुए बोलता है कि तुम ये संतरे क्यों नहीं खाती हो? हमें दिखाया था वो संतरा जो रहता है वो बच्चा छीन लेता है और बोलता है कि ये संतरा मैं खाऊंगा। अब वो उसे खा लेता है और बोलता है कि ये संतरे तो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, मम्मा आप भी खाना चाहोगी? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि नहीं तुम खाओ मैं नहीं खाना चाहूँगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कुछ खरीदना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जोखिम भी हो सकता है। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि नहीं तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो और वो उसे संतरा देता है और बोलता है कि ये तुम खा लो। हमें दिखाया था प्रिंसेस वो उसे ले लेती है, बोलती है कि ठीक है लाओ दो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खवा देती हूँ, ये लो। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उसे अपने हाथों से खवाने लगती है, बोलती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम हम ये सब सामान खरीदना चाहते हो या नहीं? हमें दिखाया था एमसी संतरा खाते हुए बोलता है कि ठीक है, अपन लोग खरीद लेते हैं और जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, बोलती है कि आखिर ये मैं क्या कर रही हूँ और तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? हमें दिखाया था जो उसका फियांसे रहता है उसका हाथ ही खाने लगता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, वहाँ पे जो ऑक्शन हाउस रहता है वहाँ पे शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की भी आई रहती है, उसका डैड भी वहीं पे आ रहा होता है और डैड बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं यहाँ पे दिलवा दूंगा, बेहिचक तुम ले सकती हो। हमें दिखाया था ऑक्शन हाउस शुरू हो जाता है, वहाँ पे 1 मिलियन की बेट लग चुकी रहती है, बोला जाता है कि 1 मिलियन के साथ सब कोई बनाएंगे। प्रिंसेस बोलती है ठीक है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे ये सब सामान यहाँ पे ले सकती हो। तो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो हम भी कुछ कुछ यहाँ पे बाय कर लेते हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे फियोंसे बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो हम यहाँ पे सब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिखाया था वहाँ पे छतरी का ऑक्शन हाउस लगा रहता है। हमें दिखाया था वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा महंगी रकम इसकी होती जा रही है। वहाँ पे सब कोई कोई 5 मिलियन बोल रहा होता है, कोई 6 मिलियन बोल रहा होता है, ऐसे ऐसे करके उसके रेट बढ़ते जाते हैं और वो लड़की बोलती है कि 8 मिलियन। हमें दिखाया जाता है फियांसे जो रहता है वो बोल देता है 10 मिलियन और वो बंदा सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि इतनी ज़्यादा रकम इस छतरी की बढ़ा रहा है। हमें दिखाया था इतनी बड़ी रकम सुन के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है इस छतरी की, आखिर इतनी बड़ी रकम में कौन खरीदने जाएगा। और उसका जो डैड रहता है वो उठ के बोलता है कि ये गिफ्ट मेरी बेटी के लिए चाहिए, क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? फियांसे बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये भी मेरी वाइफ को चाहिए, इसलिए मैं उसे दिलवा कर ही आऊँगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम और ज़्यादा बेट लगा सकते हो, मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। वो बंदा बोलता है ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा है मुझे, आखिर ये बंदा है कौन? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर ये सामान लेना तो हमें और ज़्यादा बेट करनी पड़ेगी और वो बंदा बोलता है कि 12 मिलियन। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि अब तो ये सामान मेरा हो ही जाएगा और अब देखती हूँ कि वो कैसे बेट लगाता है इसके आगे। हमें दिखाया था वो लोग बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, लेकिन जो उसका बाप बोलता है कि नहीं इससे आगे आप मत लगाना प्लीज़, ये मेरी बेटी को चाहिए। लेकिन एमसी बोलता है कि नहीं ये भी तो मेरी वाइफ को चाहिए और मैं उसे दिलवा कर ही रहूँगा। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड। प्रिंसेस बोलती है कि मैं भी देखो तुम ये सामान कैसे ले सकती हो। हमें दिखाया था वो छतरी जो रहती है उससे ज़्यादा हाई वेट लगा के ले लिया जाता है और प्रिंसेस उसे ले लेती है और उस बच्चे को दे देती है, बोलती है कि ये बस छतरी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम इसे रख लो। हमें दिखाया था वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इतनी महंगी छतरी उस बच्चे को दिए दे रहे हैं और जो बच्चा रहता है उस छतरी को पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ये छतरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें ये छतरी बहुत ज़्यादा पसंद आई ना इसलिए तुम ये रख सकते हो, मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। वहाँ पे एक और बंदा बैठा रहता है और बोल रहा होता है कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही रही थे, लेकिन जो पिल है वो मैं ही लूँगा और मेरे अलावा कोई भी नहीं ले सकता और अब उन लोग के पास पैसे तो ख़त्म ही हो गए होंगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो सोचने लगती है कि यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि पिल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो लेवल अभी बहुत ज़्यादा आसानी से करवा सकती है। क्या फियांसे के पास इतने पैसे होंगे? हमें दिखाया था उसका फियांसे सोचने लगती है कि आखिर ये सोच क्या रही है, इसे किस चीज़ का डर लग रहा है। लेकिन जो फियांसे रहता है उसके कान में जाके बोलता है कि अगर तुम जो चाहो यहाँ पे ले सकती हो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रिंसेस बोलती है क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई भी कमी नहीं है? एमसी बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई कमी नहीं है, तुम यहाँ पे जो चाहो ले सकते हो। जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो हम वो पिल भी ले लेंगे। और पिल की जो बेट रहती है वहाँ पे शुरू हो जाती है, पहले 6 मिलियन रहती है, 6 मिलियन से वो होस्ट बोलती है कि 6 मिलियन से इसकी बेट स्टार्ट हो रही है, आप एक एक मिलियन बढ़ा सकते हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है
कि 8 मिलियन इसकी प्राइस है। हमें दिखाया था जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि ये तो एकदम से 2 मिलियन बढ़ा दिया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि अच्छा ये बंदा बहुत ज़्यादा होशियारी मार रहा है, और ये बंदा बोलता है कि अब चलो देखते हैं कौन इसे खरीद पाता है। ये बुड्ढा जो रहता है वो बोलता है कि 10 मिलियन में इसका दे सकता हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा ये सब सुन के हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इससे आगे बेट बढ़ाने की। वो बंदा बोलता है कि इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता हूँ। वो लड़की बोलती है कि आप डैडी आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो। वो और प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा तो ये लोग इस फील्ड के पीछे भी पड़े हैं, लगता है मुझे भी और ज़्यादा हाई बेट बढ़ानी पड़ेगी। प्रिंसेस बोलता है कि तुम भी क्यों नहीं बेट लगाती हो, तुम चाहे जितना खर्च कर सकती हो। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बेट लगा लेती है और बोलती है कि मैं इसका 11 मिलियन देना चाहूँगी। हमें दिखाया था वो लोग सुन के ये बात बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते क्या इस पिल की कीमत भी इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है, 11 मिलियन तक इसकी बेट पहुंच चुकी रहती है। और प्रिंसेस और ज़्यादा बेट बढ़ाने लगती है, बोलते कि मैं इसका 12 मिलियन दूंगी। हमें दिखाया था वो लड़की वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम लड़की अपनी बकवास बंद करो और तुम इसकी बेट बढ़ाते क्यों जा रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ तो पैसे का ही खेल है, अगर तुम पैसा लगाओगी तो तुम्हें मिल सकता है, इसलिए अगर तुम्हें वो पिल चाहिए तो तुम्हें पैसा लगाना ही पड़ेगा, वरना तुम इस पिल को भूल जाओ। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसको ऐसे ही ताने मार देती है, लेकिन वो लड़की जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। और जो बुड्ढा रहता है वो बोलता है कि ठीक है हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, हम पैसे ही लगा लेंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है बहुत ज़्यादा अच्छे, तुम लोग यहाँ पे पैसे ही लगाओ। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे और ज़्यादा बेट लगा के उस पिल को जो रहती है वहाँ पे बाय कर लेती है। और हमें दिखाया था वो बुड्ढा बोलता है कि आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आ रहे हैं। और हमें दिखाया था वो लड़की वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और वो लड़की अपने पापा से बोलती है कि पापा आप कुछ नहीं करोगे क्या। हमें दिखाया था उसका बाप बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ सब पैसे का मामला है, उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं इसलिए उसने वो पिल मेरे से ले लिया। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे है तो तुम भी बेट करके ले सकती हो, इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल रही होती है कि इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग यहाँ चलते हैं, हमारा जो काम है यहाँ पे पूरा हो चुका है। वो लड़की सोचती है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर देख लूँगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगी। और हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो बंदा सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके पास इतना सारा पैसा है। वो बंदा बोलता है कि इसका बैकग्राउंड पता करो, मुझे इसका बैकग्राउंड जानना है, फिर मैं इसे बताता हूँ। हमें दिखाया था वो लोग ऑक्शन हाउस से वापस आ जाते हैं अपने सेट के अंदर। हमें दिखाया था सेट के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं उसका मास्टर जो रहता है वहाँ पे सामने आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पे गए थे। वो लोग बताने लगते हैं कि हम लोग सेक्टर में गए थे और ये छतरी वहाँ से लेके आए हैं। वो बच्चा बोलता है कि छतरी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहें तो देख सकते हैं। हमें दिखाया था वो बंदा बुढ़ा बोलता है ये छतरी तो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है। और जो वो बच्चा रहता है वो नीचे उतर के छतरी दिखाने लगता है, बोलता है कि आप ये छतरी देख सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया था उसका मास्टर बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहीं रहो, अब मैं चलता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।